आज मैं अपनी इस वीडियो लेक्चर में सर्किल को समझाऊंगा और इस पे एग्जांपल दूंगा क्या है और सर्किल का इक्वेशन और उसके सेंटर के बारे में बात करूंगा। तो अगर हम लोग देखें कि एक्चुअल में जो मैथमेटिकली सर्किल का डिफिनीशन यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, अ सर्किल इज़ डिफाइंड एज द लोकस। तो यहाँ देखिए एक वर्ड है लोकस। लोकस का मतलब होता है पाथ ऑफ ए पॉइंट। पाथ ऑफ पॉइंट मतलब हुआ कि किसी बिंदु की जो पाथ क्या होगा, कोई पॉइंट का पाथ क्या होगा, मतलब किस पे वो मूव कर रही है। तो पॉइंट इन ए प्लेन, एक प्लेन में, व्हिच मूव इन ए प्लेन सच दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन दैट प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट। कोई ऐसा पॉइंट, लोकस ऐसे पॉइंट है जो किसी पॉइंट से वो कांस्टेंट डिस्टेंस में वो मूव करती हो एक प्लेन में, उसको क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। तो हमने आपको रियल लाइफ एक एग्जांपल लिया है, दो एग्जांपल लिया है। एक एग्जांपल लिया हमने, जो पहला एग्जांपल आप डायग्राम में देखिए, ये देखिए बैल है, ओके, और ये कोल्हू है। ये यहाँ इसका ये जो है आपका, ये आपका हो गया फिक्स पॉइंट, ओके, ये आपका एक फिक्स पॉइंट है, दिस इज योर फिक्स पॉइंट, ओके। अब इस फिक्स पॉइंट से ये एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे मूव कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो ब्लैक कलर का है, ये आपका, ये है लोकस। ये है क्या है, डिफाइन ए लोकस ऑफ पॉइंट। तो ये लोकस ऑफ पॉइंट है। और यहाँ से अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये क्या है, एक कांस्टेंट डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है आपका एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे है, कांस्टेंट डिस्टेंस पे, ओके। तो ये जो सर्किल के लिए परफेक्ट बनता है एग्जांपल, कि सर्किल इज डिफाइंड एज ए लोकस ऑफ पॉइंट। तो ये सारे जो इस पे पॉइंट है, यहाँ डैश डैश ये जो बन रहा है, और ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया आपका, और उसके एक प्लेन पे ही देखिए मूव कर रहा है। तो ये क्या बनाएगा, ये एक पूरा आपका सर्किल हो गया। एक तो ये हो गया एग्जाम्पल, ओके। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है राइडर का, एग्जाम्पल टू कैरिनवल राइडर। अब ये इसको हिंदी में झूला बोलते हैं। अब इसमें देख लीजिए कि ये फिक्स पॉइंट ये आपका हो गया, दिस इज योर फिक्स पॉइंट इसमें, ओके। और ये जितने यहाँ बैठ के झूला झूलने वाले हैं जो लोग हैं, इसके मैं कलर ब्लैक ले रहा हूँ, ओके। ये पॉइंट, ये सब पॉइंट जितने बन रहे हैं, तो ये क्या कहलाया जाएगा आपका, लोकस। ये हो जाएगा लोकस ऑफ पॉइंट हो जाएगा। और ये देखिए झूला जो होता है इसी फिक्स पॉइंट के कांस्टेंट डिस्टेंस में मूव करता है, क्योंकि ऐसे इसमें देखेंगे ये कोल्हू का जो बैल बनाया हमने, इसमें क्या हो रहा है, ये जो बैल है ये इसके फिक्स पॉइंट के से कांस्टेंट डिस्टेंस में मूव कर रहा है, ओके। तो सर्किल क्या होगा, सर्किल इज डिफाइंड एज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन which move in a plane such that its distance from fixed point in a plane is a constant distance। तो ये आपका हो गया रियल लाइफ एग्जांपल जो आप जानते हैं। दूसरा मैं आपको मैथमेटिकली भी समझाता हूँ क्या होगा। अब इसी को हम कैसे कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ओके, ये वाई एक्सिस है। तो हमने क्या किया, सर्किल इज ए डिफाइन ए लोकस ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन। अब मान लीजिए हम एक सर्किल बना लेते हैं, और ये मान लीजिए ये ओरिजिन है आपका, ओके। तो अब ये जो फिक्स पॉइंट हम इसको मान लेते हैं, जो ये ओरिजिन को ही, ये मान लीजिए आपका फिक्स पॉइंट है, ओके। अब हम इसके किनारे कुछ कांस्टेंट डिस्टेंस ले लेते हैं। ये मान लीजिए आपका कांस्टेंट डिस्टेंस आर है। तो ये जो पॉइंट होगा पी, ये इस ऐसे से मूव करेगा इसके चारों डायरेक्शन में। ये देखिए यहाँ से भी आप देखेंगे कांस्टेंट डिस्टेंस पे होगा। कांस्टेंट डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस आपका आर हो जाएगा। 1 मिनट, थोड़ा अच्छा नहीं सेप बना, इसको मैं फिर से बना दे रहे हैं। ये आपका हो जाएगा कांस्टेंट डिस्टेंस, ओके, आर। तो अब यहाँ से आप देखेंगे, बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बना, फिर भी आप समझिए, ये आर हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, और ये आपका जो ओरिजिन है ये फिक्स पॉइंट है, एक्चुअली में फिक्स पॉइंट है, ओके। दिस इज योर फिक्स पॉइंट, और ये हो जाएगा आपका 0, 0। अब देखिए इसमें जो सर्किल बन के आ रहा है,
अब ये सेम चीज़ है जैसे हमने कोल्हू का बैल लिया, ये राइडर लिया झूला, ओके। तो सेम चीज़ यहाँ भी क्या है, ये आर पॉइंट है और ये कांस्टेंट डिस्टेंस पे है, तो ये क्या हो जाएगा 0, और इसको हम मान लेते हैं, कुछ पॉइंट मान लेते हैं x, y, ये वेरिएबल है, ओके। तो अब हमेशा क्या होता है, ये कांस्टेंट डिस्टेंस पे होता है, ओके। तो डिस्टेंस यहाँ से आप निकाल सकते हैं, डिस्टेंस सॉरी OP जो डिस्टेंस होगा, OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट है, दोनों के बीच के डिस्टेंस A इक्वल टू R है, हमने मान लिया। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, ये कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस y 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इट मीन्स क्या आ गया, R इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका अंडर रूट आ गया। अब आप क्या करिए, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिए, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा मैथमेटिकली इक्वेशन ऑफ सर्किल आ गया, इक्वेशन ऑफ सर्किल आ गया। अब ये कैसा इक्वेशन ऑफ सर्किल आया कि जिसमें जो है आपका, इसको मैं इधर थोड़ा स्पेस ले रहे हैं, ये ऐसा इक्वेशन ऑफ सर्किल आया जी जिसका जो सेंटर क्या हुआ, इस केस में जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इसमें सेंटर आपका क्या हो जाएगा 0, ओरिजिन हो जाएगा, एंड रेडियस क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा, ओके। तो ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये हो गया इसका सेंटर एंड रेडियस एंड सर्किल। ये तब है जब हमने 0, 0 ले लिया। अब ऐसा भी केस हो सकता है कि आपका जो ये इक्वेशन ऑफ सर्किल जो है हो सकता है कि ओरिजिन पे ना हो, तो मैं इसका दूसरा केस ले रहा हूँ आपको, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ओके। जस्ट 1 मिनट। अब मैं ऐसा केस ले रहा हूँ कि ये मान लीजिए आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और यहाँ ओरिजिन है। अब सेंटर मान लीजिए ये कोई पॉइंट है h, K, जहाँ से फिक्स पॉइंट है। अब यहाँ से हम मान लेते हैं कि इस पे हम सर्किल बनाते हैं, इससे फिक्स पॉइंट पे, ये मान लीजिए आपका सर्किल है, ओके। अब यहाँ से ये डिस्टेंस आपकी मान लीजिए r है, और ये हो गया आपका सेंटर, ओके। ये P लोकस हो गया, ये मान लीजिए x, y है, ओके। तो अब इस सिचुएशन पे इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या निकल के आएगा, ओके। तो इस केस में हम सेम चीज़ निकालेंगे, ओके। ये h, K है, ओके, और इससे हम सेम अगेन निकालेंगे, वही सेम मेथड यूज करेंगे। तो इससे आपका R इक्वल टू क्या निकल के आएगा, R इक्वल टू जो आपका आएगा निकल के, ये सेम हो जाएगा PC। अब PC क्या है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। इस हम दोनों साइड पे स्क्वायर कर देंगे, तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। जस्ट 1 मिनट, y माइनस k का होल स्क्वायर, ओके। तो इट मीन्स इक्वेशन ऑफ सर्किल जो निकल के आया वो क्या निकल के आया आपका, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ओके। ये एक तो ये फॉर्म हो गया। इस केस में सेंटर आपका क्या हुआ, h, K, रेडियस क्या हुआ आपका r, ओके। ये तो हो गया कोऑर्डिनेट के पॉइंट में, लेकिन इन केस जो जनरली हम लोग लिखते हैं, जैसे ये इक्वेशन है,
और इसको आप लिखना चाहें कि जनरल और फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं, ये जो नंबर ए मान लीजिए और इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सा ए के फॉर्म में ले लेते हैं, इसको खोल करके इसको सिंप्लीफाई कर, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx ओके प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल टू आर स्क्वायर ओके। अब हम क्या करते हैं, जो एक्स वाई स्क्वायर है एक साथ रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 2hx माइनस 2ky एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और आर को इधर ले आते हैं ओके। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल का लिखना चाह रहे हैं। तो ये अगर आप पूरा ध्यान से देखेंगे तो पूरा एक क्या है, कांस्टेंट है, एंड जनरली इसको हम जनरल फॉर्म में ऐसा लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है ओके। अब इस केस में सेंटर क्या आपका हो जाएगा, इससे कंपेयर कर लीजिए ओके। तो ये आपका सेंटर हो जाएगा माइनस जी कामा माइनस एफ, एंड रेडियस क्या निकल के आता है इस केस में, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ओके। तो यहाँ तीन चीज़ हमने सीखा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल एंड सेंटर एंड रेडियस आया ओके। तो ये आपका हो गया मेन, ये मेन बेसिक पॉइंट था जो आपको समझना था ओके। तो चलिए मैं इस पे एक एग्जांपल को सॉल्व करता हूँ, सर्किल का क्या होता है ओके। तो चलिए देखते हैं ये एग्जांपल ऑफ सर्किल पे। तो क्या दिया हुआ एग्जांपल है, इक्वेशन ऑफ सर्किल विद द सेंटर, इसमें सेंटर क्या है माइनस ए एंड बी है एंड रेडियस ए है। तो जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं, इसमें गिवन क्या आपका है, सेंटर है ओके, माइनस ए कामा माइनस बी है ओके। रेडियस आपका कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओके। तो हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ जो सर्किल होता है उसको पहले लिख लेते हैं। उस केस में क्या होता है, जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल जो होता है फार्मूला वो लिख लेते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 ओके। अब इसमें से आप देख लीजिए सेंटर क्या होता है, सेंटर आपका क्या होगा इस केस में माइनस जी माइनस एफ, और जो गिवन है सेंटर वो कितना है, इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो माइनस जी कामा माइनस एफ, ये जो गिवन है किसके बराबर है, माइनस ए कामा माइनस बी। तो यहाँ से जी इक्वल टू ए आ जाएगा आपका ओके, एंड एफ इक्वल टू आपका आ जाएगा बी ओके। अब हम जानते हैं जो रेडियस होता है वो, यानी हम पहले सी निकालना, तो क्या होगा, तो रेडियस हम जानते हैं होता है आई अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब ये रेडियस आपका दे रखा है, इसमें कितना दे रखा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ दे रखा क्वेश्चन में, ये हो जाएगा आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। हम क्या करते हैं, जी एफ की वैल्यू रख देते हैं और दोनों तरफ स्क्वायर कर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जी की वैल्यू हमने ए निकाला तो ए स्क्वायर हो जाएगा, एफ की वैल्यू बी स्क्वायर, ये माइनस सी ओके। अब ए कैंसिल हो जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2b स्क्वायर ओके। अब यहाँ क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, जी की वैल्यू निकल के आएगी, एफ की वैल्यू निकल के आएगी, सी की वैल्यू,
इसको हम क्या करते हैं, जो जनरल इक्वेशन यहाँ दिया हुआ इसको 1 मान लेते हैं, इसमें हम क्या कर देते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आपको यहाँ जब पुट करेंगे इस इक्वेशन में GFC की वैल्यू, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, निकल के आएगा x² प्लस y², 2g की वैल्यू ये आई है तो 2ax, f की वैल्यू b आई है तो ये हो जाएगा 2by, एंड c की वैल्यू आई है प्लस 2b² इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसमें से आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार इस एग्जांपल को रिवाइज कर दे रहा हूँ। इसमें सेंटर दिया था, रेडियस दिया, हमने उसको ले लिया। तो हम ये अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको बताया, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल का ये इक्वेशन होता है, और ये जो इक्वेशन होता है उसमें रेडियस क्या होता है, सेंटर माइनस जी का एफ होता है, एंड रेडियस होता है g² प्लस f² माइनस c होता है। हमने इस सब के वैल्यू को रख के कंपेयर कर लिया जो गिवन था, और उससे क्या निकल के आएगा g एंड f एंड c की वैल्यू, एंड g f c की वैल्यू हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल नंबर 1 में रख दिया, और इस तरीके से इक्वेशन ऑफ सर्किल आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो लेक्चर।